हकीकत हकीकत हम जानेंगे। अभी देखिए ये बच्चा अभी बाहर निकला है तो सर उसको पास दिखाने के लिए बोल रहे हैं, पास चेक कर रहे हैं। इस पास को हम देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है बहिर्गमन अनुमति पत्र। ये वर्ग 7 का है, वर्ग शिक्षक की हस्ताक्षर इस पर। और देखिए ये बच्चा भी बाहर निकला है। जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें देखिए, जो बच्चे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चों के हाथ में डाल दिया गया है। ये देखिए इस बच्चे का भी सुनीता नाम है, वर्ग 3 में पढ़ रही है, इसका है ये। और इसके पास ये आई कार्ड भी है। ये आई कार्ड देखिए, मुस्कान कुमारी, पिता का नाम लिखा हुआ है, वर्ग है, क्रमांक है, उसका तस्वीर है। कोई ऐसा सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल को भी चुनौती दे, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, लेकिन ये वास्तविकता है। ये स्कूल जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं, ये बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में स्थित है। बेनीपट्टी से सटा हुआ बेहटा, जो कि बेनीपट्टी का ही अभिन्न अंग है, वहाँ का कन्या मध्य विद्यालय है ये, जहाँ पे हम पहुँचे हैं। यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है या जो सुविधाएँ हैं, जिस तरह से बदलाव यहाँ की प्रबंधन ने किया है, यहाँ के शिक्षकों ने किया है, कि यहाँ के एचएम ने मिलकर के किया है, वो काबिले तारीफ़ है। किस तरह से यहाँ के बच्चे वेल डिसिप्लिन तरीके से पहुँचते हैं, ड्रेसअप रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर ही बच्चों को आई कार्ड भी मुहैया कराई गई है। और आमतौर पे जो सरकारी स्कूल की परिपाटी पूर्व से चली आती रही है कि अगर बच्चे आते हैं स्कूल तो बच्चे बंक करते हैं स्कूल को, 1-2 क्लास किए, अटेंडेंस बनाए, उसके बाद निकल गए। सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए ही सरकारी स्कूल पहुँचते थे बच्चा, ऐसी अवधारणाएँ पहले बनी रहती थी। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, और जैसा कि मैंने अटेंडेंस भी आते ही देखा है कि यहाँ के जो प्रेजेंस रही है बच्चे की, वो तकरीबन 70 से 75% बच्चे हर दिन यहाँ पे उपस्थिति होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दिन संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी दिन कम होती है। तो बच्चों की निरंतरता है जो बराबर बनी हुई है। तो ये जो बदलाव हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, इसमें वक्त लगे हैं। और ये बदलाव कैसे संभव हो पाया है, उन तमाम विषयों पर, तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। यहाँ के एचएम अजय कुमार झा हैं, जो कि पूर्व में बेतौना स्कूल में भी एचएम थे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत बेहतर बदलाव करने की कोशिश की थी, कवायद की थी। उसी कवायद को जारी रखते हुए वो बेनीपट्टी के बेहटा स्थित कन्या मध्य विद्यालय में भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी है। और कोशिश जारी रखने का परिणाम यह है कि स्कूल में बदलाव कमोबेश देखने के लिए मिलता है। हमने बच्चों को 6:30 लेटेस्ट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो 6:40 6:45 तक में हमारा गेट खुला रहता है। और उसके बाद जो हम बच्चे को एंट्री नहीं देते हैं, 7 बजे के बाद एंट्री नहीं देते हैं। आज जो है हम 30-40 बच्चे को वापस कर दिए। जिस समय पर आइए तो अधिकांश बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में थे, अनामांकित यहाँ कराए हुए थे। तो मैंने ये निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये नहीं चलेगा। जितने हमारे क्लास टीचर हैं सबसे हम सर्टिफिकेट लेंगे कि हमारे विद्यालय में अब एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इसका हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों में यह हीन भावना नहीं हो कि जो हम सरकारी स्कूल में है, हमारा जो दोस्त है चाहे कोई है जो प्राइवेट स्कूल में है, तो हम हर सुविधा जो सीमित संसाधनों में जो हमारे बस की बात है, हम कोशिश करेंगे। और निकट भविष्य में आपका यह जो है प्रतिफल देखने को मिलेगा। जो साधन और संसाधन के साथ सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, उन तमाम विषयों पर तमाम सवाल जो हैं कि कैसे इन्होंने इसको बेहतर बनाया है, उसके लिए हम जो कन्या मध्य विद्यालय के एचएम है अजय कुमार झा, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बदलाव को करने में कितनी चुनौतियां थी और कैसे सफल हुए हैं। क्योंकि आसान नहीं होता है, खास करके सरकारी स्कूल के में कुछ बेहतर कर पाना, क्योंकि सुविधाओं के लिए फंडिंग का अभाव होता है। क्योंकि जितना फंड इस स्कूल में मिला होगा उतना ही फंड और भी स्कूल में मिले होंगे, लेकिन इस स्कूल ने जो लकीर खींची है सुविधाओं के मामले में, बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को बदलने के मामले में, वो लकीर खींचना दूसरे विद्यालय के लिए चुनौती बना हुआ है। जितनी भी हमने तारीफ की है इस विद्यालय की, तो उसकी हकीकत जानना भी जरूरी है। हो सकता है कि यह स्पॉन्सर्ड वीडियो भी हो, लेकिन उसकी हकीकत तभी पता चलेगी कि यहाँ का अटेंडेंस कैसा रहा है, शिक्षकों की उपस्थिति कैसी है, कैसा बदलाव उन्होंने किया है, क्यों किया है, क्या मन में आया है। क्योंकि जो फंड की बात मैं बता रहा था कि जितना डेवलपमेंट के मामले में अगर फंड सरकार से अगर मिलता होगा तो जितना इस विद्यालय को मिलता होगा उतना ही बाकी विद्यालयों को भी मिलता होगा। लेकिन इस विद्यालय ने आखिर क्या कुछ अलग किया है, कैसे उन्होंने इसको बेहतर बनाया है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए और लोग तारीफ भी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं सरकारी सुविधाओं में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर वही बच्चे खास करके आते हैं जिनको सुविधाओं का अभाव होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसे भी कुछ छात्र जानकारी मिली हैं जो प्राइवेट स्कूल में नामांकित है और उन्होंने नामांकन को कटवा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर सर आपका स्वागत है। सर, जो बदलाव हुआ है
देखने के लिए मिलता है, खास करके आप तो सोशल मीडिया पर भी अपडेट करते रहते हैं अपने स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में या जो कुछ भी अलग होता है। हाल में ही आपने आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के पोस्ट किया था कि बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र आपने मुहैया कराया है। और जो ड्रेसिंग सेंस की बात है, सब बच्चे ड्रेसअप रहते हैं, जो कि हालांकि हमने देखा है दूर से, लगभग हमें लगे हैं कि 95% प्लस बच्चे यहाँ पे ड्रेसअप हैं। तो ये जो माहौल बनाया है आपने, कैसे संभव हो पाया है? क्योंकि ये चुनौती है, दूसरे विद्यालय नहीं कर पाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय में 29/8/2022 को प्रधानाध्यापक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और उस समय देखा कि जो बच्चों की उपस्थिति और पोशाक की स्थिति जो बच्चों में बहुत चिंताजनक थी, तो उसका मैंने चैलेंज, चुनौती स्वीकार किया। और इससे पहले मैं बेतौना में था और बेतौना में भी वहाँ पर पूरा ड्रेसअप करके आया था, तो और उपस्थिति भी वहाँ भी बहुत संतोषजनक थी। तो मैंने सोचा जो फिर यहीं वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाया जाए। तो सबसे पहले जो है मैंने बच्चों की उपस्थिति की ओर ध्यान दिया और इसके लिए सबसे पहले मैंने गार्जियनों को बाय लेटर नोटिस जारी किया। मतलब जो यहाँ पे बच्चे नामांकित थे उनके मतलब गार्जियन को अपने पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजा? लेटर भी भेजा, लेटर जो है हर गार्जियन को लेटर भेजा और उसके बाद जो उसमें क्रमिक सुधार हुआ, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अधिकांश बच्चे, जब मैं देखा जो आखिर क्या कारण है यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं हो रही है, तो अधिकांश बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में थे अनामांकित यहाँ कराए हुए थे। तो मैंने ये निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये नहीं चलेगा, अगर हमारे विद्यालय में नामांकित है तो आपको आना होगा और हमारी जवाबदेही, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है देने की हमारी जवाबदेही पर हम प्रतिबद्ध होंगे। जो हमारे सामने हमारे साथ सीमित संसाधन है उनके अनुसार मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो है हमने अप्रैल में माइक घुमाया, पूरा हमारा जितना कवर्ड एरिया है इस विद्यालय का पोषक क्षेत्र टेम्पू के द्वारा माइकिंग किया, प्रचार किया और उसके बाद यह ट्रेस आउट किया। फिर भी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसका जो है मैंने नाम काटने का प्रारंभ किया। इसमें मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के हित में, और आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय कहीं भी जो है अभिवंचित वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए मैंने प्रयास किया। और आज के डेट में हम संतोषजनक स्थिति में हैं कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं और लगभग 65-70% उपस्थिति हमारे विद्यालय में है, जो आप स्वयं देखेंगे। और मैं क्या कहूँ, आप ये कहीं एक तरह से अप्रत्यक्ष दावा भी है कि आपके स्कूल में जो बच्चे नामांकित है उसमें प्राइवेट स्कूल का ये चलता है, कटसी की प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठा रहे हैं, उसकी संख्या ना के बराबर है। अब जो है जैसा कि हम लोग जो प्रयास किए हैं इस दिशा में, तो बहुत ना के बराबर में है। और यह भी हम जो है ये सोच रहे हैं, हम जितने हमारे क्लास टीचर हैं सबसे हम सर्टिफिकेट लेंगे कि हमारे विद्यालय में अब एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इसका हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। मतलब कि जो सर यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की जिद यहाँ के शिक्षकों की है। जो नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन है इस स्कूल के अजय जी, उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके हैं। जो यहाँ पे आएंगे उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी और जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने वाला जो परिपाटी हमेशा से चलता रहा है और अभी भी है ही, बहुत सारे स्कूलों में, बेनीपट्टी के कई सारे स्कूल में, मुख्यालय के सारे स्कूलों में इस तरह की कवायद और इस तरह की परिपाटी चलती है। उस परिपाटी को इस विद्यालय ने तोड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलग ढंग से इस विद्यालय ने पेश किया है। तो अभी कुल कितने बच्चे नामांकित हैं यहाँ पर? 625 लगभग है अभी नामांकित। 625 नामांकित है, जो पूर्व में तकरीबन 700-750 हुआ करते थे। आपने प्राइवेट वाले बच्चों का नाम काटा, उसके बाद यहाँ पे आकर के रुका है। उसमें कितने बच्चों की उपस्थिति रहती है? एवरेज जो है लगभग 60%, माने 55 से 60% रहती है बच्चों की उपस्थिति रहती है। हाँ, तो मतलब बच्चों की उपस्थिति बराबर है। दूसरा ये भी चीज़ हमने जाना है कि जूता पहनने के लिए भी आप बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित जूता। अब यहाँ पर ये बात है, जो प्राइवेट स्कूल में जितने तामझाम है, तो इसमें हम लोगों ने सोचा,
तो हम तो पैसा नहीं ले सकते हैं, तो इसको प्रेरित करके ही बच्चों को हम अपने जो सपना जो है उसको हम साकार कर सकते हैं। तो उसके दिशा में हम लोगों ने बच्चों को प्रेरित किया, और जहाँ तक कार्ड हमने मुहैया कराना शुरू कर दिया है, तो हमारे बच्चे को ये हीन भावना न हो। ऐसी बात लोगों के मन में बैठ गई है कि हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो हमारे बच्चों में ये हीन भावना नहीं हो कि जो हम सरकारी स्कूल में है, हमारा जो दोस्त है चाहे कोई है जो प्राइवेट स्कूल में है, तो हम हर सुविधा जो सीमित संसाधनों में जो हमारे बस की बात है हम कोशिश करेंगे, और निकट भविष्य में आपका यह जो है प्रतिफल देखने को मिलेगा। बच्चों की उपस्थिति को लेकर के जो आपका दावा है वो अगर आप रजिस्टर दिखा सकें, ताकि एक मोटिवेशन दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को और एचएम को भी मिले और बच्चे भी देख पाएँ कि हाँ कैसी उपस्थिति रही, अगर रजिस्टर उपलब्ध हो। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो इस चैलेंज को स्वीकार किया, और आज के डेट में हमने बच्चों को 6.5 लेटेस्ट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो 6:40 6:45 तक में हमारा गेट खुला रहता है, और उसके बाद जो हम बच्चे को एंट्री नहीं देते हैं, 7 बजे के बाद एंट्री नहीं देते हैं। आज जो है हम 30-40 बच्चे को वापस कर दिए हैं। जिस समय पर आइए, जब हम आपको सीमित संसाधन में आपको हम सुविधा देने के लिए तैयार है, हमारे विद्यालय प्रशासन वाले शिक्षा देने के लिए तैयार है, तो इसमें हम गार्जियन अभिभावकों से भी अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चे को समय भेजें, ताकि अनुशासन भी बना रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो है समय निष्ठता जो है, माने अनुशासन का जो है सबसे प्रमुख कारक है अनुशासन। और अनुशासन जब तक नहीं, किसी भी संस्था में अनुशासन नहीं मेंटेन रहेगा, तो उस संस्था के सफल संचालन की आप कामना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि प्राइवेट स्कूल से भी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पे सरकारी। हमें नहीं लगता है कि मुख्यालय या जिला में कोई ऐसा सरकारी स्कूल होगा जहाँ पे बच्चे अगर समय से विलम्ब आ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है स्कूल में। तो ये बात हमारे शिक्षकों के भी साथ है। अच्छा। हमारे शिक्षक भी एकदम समय पर जो है, तो उनके भी लिए यह है वो गेट पर खड़ा रहते हैं जाकर के। आप खुद गेट पर खड़े रहते हैं? हम अपने गेट पर खड़े रहते हैं प्रेयर के टाइम में। तो हमारे शिक्षक जो है एकदम टाइम पर चले आते हैं, ये नहीं जो हम 7 बजे आएंगे 7:15 बजे आएंगे। इसमें हमें हमारे शिक्षकों का भी कोऑपरेशन मिल रहा है, और जिसमें खासकर जो हमारे ये प्रकाश जी जो हैं, हमारे जो मन में जो सपना होता है तो उसको ये उतारने का काम करते हैं, ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। विजन हम लाते हैं, और ये हमारे जो है प्रकाश जी उसको ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। सर, आप अटेंडेंस के बारे में बता रहे थे, अगर आप दिखा सकें आज, ना सिर्फ आज का, अगर पुराना भी अटेंडेंस हो, ताकि देखने के लिए मिले कि कितने बच्चों की उपस्थिति रही है। तो ये बच्चों की उपस्थिति पंजी है। अगर मैं बात करूं तो ये, सर मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कौन सा क्लास का कितना है, टोटल क्या है? ये वर्ग 1 का 29 तारीख का है 10। फिर वर्ग 2 का 24 में 9 नाम आया है, 28 में 18 बच्चे आए हैं, 41 में 29 बच्चे आए हैं, फिर 36 में 26 बच्चे आए हैं। ये कुल फिर 1 to 5 के लिए कुल किया गया है, फिर 6 बॉयज़ और 6 गर्ल। मतलब आज की तारीख में 1 से 5 तक के क्लास में 29 तारीख, ये 29 तारीख का है। 92 है। हाँ, 92 बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे। 6 to 8 में ये 301। इन दोनों का योग हो गया 393 बच्चों की उपस्थिति 29 तारीख को यहाँ पे दिख रही है। और इसकी निरंतरता की अगर मैं बात करूं, मैं चाहूँगा कि अगर जो हमारे सहयोगी हैं कन्हैया जी, अगर आप थोड़ा इसको जूम करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोड़ है, आप देखिए यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 5 और उसका ये कुल योग है, और यहाँ से 6 7 8 6B 6G 7 क्लास और 8 क्लास का जो जोड़ है, कुल मिलाकर के जैसे 29 तारीख की बात हो रही थी, 29 मई है यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ का इसका जोड़ है 393 है। और ऊपर जो आप देखेंगे संख्या 363 376 389 जो भी संख्या है वो कमोबेश फ्लक्चुएशन जो है, आंकड़ों का अंतर 15 20 25 के आसपास ही है। यानी जो बच्चों की निरंतरता है वो बराबर बनी हुई है। 625 बच्चे यहाँ पर नामांकित है, और तकरीबन बच्चों की उपस्थिति 400 से भी यदि क्रॉस कर जाती है, 444 431 भी देखने के लिए मिलती है। और हमें नहीं लगता कि इस तरह की उपस्थिति अन्य विद्यालयों में भी देखने के लिए मिलती है।
तो विद्यालय से की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो सिस्टम उन्होंने लागू किया है, इससे भी देखा जाए 29 तारीख को इसमें 18 है और उपस्थिति पंजी वही है 18 और 30 में आज 16 है उपस्थित, तो वो 16 आप देख सकते ये हो। वर्गवार हुआ एक अलग अलग। हाँ, भौतिक सत्यापन में भी आपको ऐसे ही 18 और 16 निकल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस विद्यालय ने कुछ अलग किया है, ना सिर्फ बच्चों को बेहतर गाइडेंस देने के मामले में, बल्कि उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि बच्चे एकदम साफ सुथरे होकर के आए, अनुशासन में आए। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर जिस तरह से होता है कि साफ सफाई, जूता हो, आई कार्ड हो, और यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल के मैंने शुरू में ही बताया कि परिपाटी होती थी कि एक क्लास किए, 2-4 क्लास किए, बच्चे बंक करके चले जाते थे। उसके बाद 5 मिनट वाला प्रावधान होता था कि शिक्षक को कहीं ना कहीं झूठ बता करके 5 मिनट के लिए निकले और उसके बाद आए नहीं। यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था है कि 5 मिनट निकलने के लिए भी पास की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे 5 मिनट निकलते हैं या स्कूल से बाहर किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अपने शिक्षक से बाहर का एक पास लेना पड़ता है। वो पास लेकर के ही जाएंगे। अगर पास लेकर के नहीं गए और उसके बाद अगर शिक्षक उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। इस दंड से बचने के लिए बच्चों में कहीं ना कहीं जागरूकता भी है, वो लोग इस अनुशासन का पालन भी करते हैं। हकीकत हम जानेंगे। अभी देखिए, ये बच्चा अभी बाहर निकला है तो सर उसको पास दिखाने के लिए बोल रहे हैं, पास चेक कर रहे हैं। इस पास को हम देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है बहिर्गमन अनुमति पत्र। ये वर्ग 7 का है, वर्ग शिक्षक की हस्ताक्षर इस पर। और देखिए, ये बच्चा भी बाहर निकला है। जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें देखिए, जो बच्चे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चों के हाथ में डाल दिया गया है ताकि स्कूल के बेहतर सिस्टम को दिखाया जा सके। आप रैंडमली किसी भी, ये देखिए, इस बच्चे का भी सुनीता नाम है, वर्ग 3 में पढ़ रही है, इसका है ये। और इसके पास ये आई कार्ड भी है। आई कार्ड देखिए, मुस्कान कुमारी, पिता का नाम लिखा हुआ है, वर्ग है, क्रमांक है, उसका तस्वीर है, उसका सर का सिग्नेचर है। तो ये बेहतर सिस्टम हमें लगता है कि इसको अपनाना चाहिए था, हर विद्यालय को अपनाना चाहिए ताकि बच्चे में मनोबल बढ़े, बच्चे अपने आप को महसूस करें कि हम एक बेहतर विद्यालय में हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएँ, अगर आर्थिक हमारी स्थिति बेहतर नहीं है और उसके बाद अगर हम सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कैसे, एक चीज़ ये तो है कि जब तक मनोबल नहीं रहेगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो बच्चे अपने आप को विकास नहीं कर पाएंगे, भले ही वो कितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल में क्यों ना पढ़ने चले जाएं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे का अगर मनोबल हाई करके रखा जाएगा तो बच्चे का रिजल्ट बोलेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ अजय सर हैं कि सर, जो आपने बताया है क्लासेस वगैरह के बारे में, अगर कहीं पर हम लोग को घुमाएँ और दिखाएँ कि कैसा सिस्टम चलता है। तो ये वर्ग 7 है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं अजय सर के साथ। और जैसा कि मैंने पहले बताया था ड्रेसिंग के बारे में, हमें लगता है कि 95 नहीं 100% बच्चे यहाँ पे ड्रेसअप हैं सर। हाँ, यह जो है आप देख ही रहे हैं, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। आपके सामने में है हमारे बच्चे जो पूरे पोशाक में हैं। और अभी जूते जो है अभी खरीदना चालू किए हैं, लगभग 30 to 35% तक खरीद लिए हैं। 40 आइए, हम 4-5 दिन का ये हमारा अभियान है। ये जो जूता वाला अवेयरनेस से बच्चे खुद खरीद रहे हैं अपने गार्जियन को बता करके। हाँ, जूते जो है गार्जियन को बता करके, हम लोगों का काम है उसको मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, मेरी ही बातें झूठी हो गई कि 95% बच्चे पोशाक में। यहाँ पे हम जो इस क्लास में पहुँचे हैं, 100% बच्चे यहाँ पे पोशाक में हैं और वेल मेंटेन्ड है। तो हम और भी कुछ क्लासेस में जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था है, बच्चों का किस तरह का अनुशासन है, क्योंकि जो स्कूल है बेहतर लगा है हमें देखने में। यहाँ पर भी बच्चे देखिए बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आप स्कूल की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे सर, कुछ बच्चे नीचे भी पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसके वजह यह है, ये हमारे बस के बाहर नहीं, बस के बाहर बात है। लेकिन इस संबंध में मैंने विभाग को लेटर लिखा, जो हमारे पास मात्र 4 कमरे हैं। तो कमरे के अभाव में बच्चे यहाँ पर, ये किस क्लास के बच्चे हैं? 5 क्लास के बच्चे हैं। तो मैंने अपने पदाधिकारी DM हर जगह मैंने दिया कि हमारे पास मात्र 4 क्लास रूम है, जिसमें बच्चे जो है बाहर में बैठते हैं। बरसात में 5वां वर्ग के बच्चों को छुट्टी दी जाती है, तो इस संबंध में कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है इस संबंध में। तो ये हमारे बस की बात जो है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो हम
अगर कोई शिक्षण प्रबंधन अगर बेहतर करने की कवायद में जुटा हुआ है तो यहाँ के प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, खास करके अगर वीडियो प्रशासनिक पदाधिकारी या उनके सहयोगी लोग देख पाते हैं तो बुधवारीय जांच के लिए जब निकलते हैं तो इस तरह की विद्यालय में भी आनी चाहिए और सिर्फ जांच नहीं करनी चाहिए बल्कि जो सुविधाओं की खामी रहती है उसको भी निदान करना चाहिए, ताकि जो बच्चे साधन और संसाधन के अभाव में बेहतर ढंग से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनका भी समस्या का निदान हो सके। हम दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं जहां पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का सिस्टम चल रहा है उसके बारे में। ये सर अभी हम कौन सा क्लास में जा रहे हैं हम लोग? 8वां क्लास में हम लोग चल रहे हैं। हाँ, तो कमरा का अभाव है, इसमें 2 सेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, जो संख्या दिख पूरी में जो हम एक साथ चला रहे हैं हम जैसे अभी तो शिकायत अगर मतलब रिक्वायरमेंट जो डाले होंगे आप विभाग के पास? हाँ, मैंने बजावता जो है विद्यालय के पत्रांक और दिनांक से डीएम साहब को, डीओ साहब को, सब शिक्षा अभियान को हर जगह मैंने पत्र जो भेज दिया है। और ये मकान जो है किसी भी हेड मास्टर के बस की बात नहीं है जो बना लेंगे। तो कुछ बच्चों से भी हम बात करते हैं। मुस्कान कुमारी। ये 8वां का क्लास है, तो यहाँ पे जो पहली बात तो अटेंडेंस क्या रोज आते हैं? यस सर। तो सरकारी स्कूल पर आमतौर पर बच्चे रोज नहीं आते, यहाँ पे आने की क्या वजह है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है इसलिए? रेगुलर पढ़ाई होती है, टीचर मतलब जो कभी कभी देखा जाता है सरकारी स्कूलों में कि टीचर बाहर में कुर्सी लगा करके बैठते हैं। नहीं, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं होता है। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, दूसरे स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन ये सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। तो टास्क वगैरह भी मिलता है क्या कि बस सर टेबल पर मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिए मैडम सर, या घर के लिए होमवर्क भी मिलता है? होमवर्क भी मिलता है। दिखाइएगा कॉपी वगैरह। ये आपका मैथ का ये होमवर्क को है ना, होमवर्क मिला था आपको। ये आपका स्कूल के लिए कॉपी है ना, स्कूल का ही वर्क है ये सब। तो जिस तरह से इस विद्यालय की हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल का जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो वास्तविकता में प्राइवेट स्कूलों की तुलना में वो चुनौती खड़ा कर रहा है। और जो हर क्लास होता है, मैंने ये देखा भी है कि आमतौर पर एक क्लास खत्म हुआ बच्चे निकल जाते हैं बाहर। यहाँ पर बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, यहाँ पे माइक से अनाउंसिंग की जाती है कि बच्चे वहीं पे बने रहते हैं क्लास में, और टीचर तुरंत अपना क्लास दूसरी क्लास जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी रहती है वहाँ पे वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अनुशासन भी बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाया जा रहा है। विद्यालय कहीं ना कहीं एक नया नमूना पेश कर रहा है इस मुख्यालय के लिए, ये पूरे सरकारी स्कूलों के मामलों के लिए। और यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कुछ समस्या भी है जिसका निदान यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को करना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि स्कूल की मॉडल को समझने के लिए, देखने के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था को जानने के लिए आप भी इस विद्यालय को पहुँचे, समझे, देखें और अपने गाँव के विद्यालय को बदलते और उसमें की आवश्यकता है होती है उसे सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की कवायद में इसका कुछ योगदान करें। फिलहाल धन्यवाद। अवकाश में है, इसलिए वर्ग 5 में सुनीता के स्थान पर पलयम बोल दिया है, चले जाएंगे। अनिल कुमार साथ में जाएंगे और अनीता कुमारी के स्थान पर ललिता कुमारी चली जाएंगी। अपने क्लास ग्रहण कर लेंगे ताकि बच्चों में अपना तफरी का माहौल न हो।